माइक ऑन। ओके। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार और अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त, सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे तो जुड़ जाएंगे सभी दोस्त। जल्दी से क्लास से फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को मेरे भाई, जो कि रहने वाला है हमारा यहाँ पर चैप्टर ईमेल। और ये चैप्टर आप सभी का अभी अभी तक हमने जितनी भी टोटल 5 क्लासेस करी हैं, उन 5 क्लासेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हमारा यहाँ पर रहने वाला है। ऐसा क्यों है भैया? तो हम कहेंगे मेरे भाई कि जो ईमेल चैप्टर है, यहाँ से प्रत्येक शिफ्ट में, हर शिफ्ट में कम से कम एक सवाल आपको जरूर जरूर देखने के लिए मिलता है। यानी कि अगर आपने ये 1 से 2 क्लासेस कर ली बहुत छोटी छोटी सी, बहुत आसान तरीके से, तो आप अपने पेपर में 1 नंबर को क्या कर रहे होगे, अपना पक्का कर रहे होगे। और मेरे भाई एक एक नंबर हमारे सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मेरे भाई पाई पाई जुड़ करके ही काम चलता है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। और अच्छी बात यह है कि ये टॉपिक आसान है, इसे समझना आसान है। या यूं कहो कि मैं आपको इस तरह से आपको ये समझाऊंगा कि ये टॉपिक तुम्हारा फेवरेट टॉपिक बन जाएगा। भले ही तुमने इसके बारे में कभी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज की क्लास देखने मात्र से तुम कहोगे कि भैया ईमेल चैप्टर का एक भी सवाल मुझसे अब गलत नहीं होता। तो बिल्कुल सभी दोस्त एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को, ठीक है ना। जो बच्चे पढ़ चुके हैं पहले ईमेल, उन्हें भी दोबारा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। इससे आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और आप सभी को एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए मेरे भाई, कि महान कार्य ताकत से नहीं बल्कि लगातार लगे रहने से होता है। एक पत्थर पर भी अगर लगातार एक छोटी सी पानी की बूंद भी पड़ती है ना मेरे भाई, तो वो पत्थर भी मेरे भाई क्या होता है, टूट जाता है। तो अगर आप किसी महान कार्य में लगे हुए हैं, तो उसमें ताकत की जरूरत नहीं है कि तुम एक दिन 24 घंटे बैठ करके पढ़ लो, 48 घंटे बैठ करके पढ़ लो, नहीं। तुम्हें कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर पढ़ना होगा। भले ही आप 5 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो, लगातार पढ़ो कंसिस्टेंसी के साथ। तो भैया दशरथ मांझी ने पर्वत तक तोड़ दिया था, तो ये दिल्ली पुलिस का पेपर क्या ही चीज है आप सभी के लिए, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सभी बातें आप अपने दिमाग में रखोगे और अपनी पढ़ाई को लेकर के कंसिस्टेंट रहोगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है जीमेल, ईमेल सॉरी। अब बात आती है कि भैया ईमेल जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहली सवाल यही आता है, और ये सवाल आपसे दिल्ली पुलिस 2023 वाले में पूछा भी गया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल, या ईमेल से आप यहां पर क्या समझते हैं, ईमेल से आप मेरे भाई क्या समझते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे, आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जिन्हें ये पता है कि ईमेल की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है आखिर, ठीक है ना, वो मेरे दोस्त क्या होती है। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि जो ईमेल है भैया, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होगी मेरे दोस्त? तो हम कहेंगे जो ईमेल है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब ये इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या चीज है, एक बार समझा दीजिए आसान शब्दों में। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई, जैसे पुराने समय में क्या होते थे, पत्र होते थे, है ना। आप सभी को पता है, आप सभी ने सुना होगा कि पत्र, या जैसे हम चिट्ठी कहते थे, क्या कहते थे, चिट्ठी, है ना, कि कबूतर आ आ आ और पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ। तो मेरे भाई जो चिट्ठी थी, जिसे पहले, बहुत पहले के टाइम पर अगर हम बात करें, तो मेरे भाई राजा महाराजाओं के जमाने में तो सैनिकों के माध्यम से, है ना, घोड़े से भैया देने जाता था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कबूतर का कॉन्सेप्ट आया, और फिर कबूतर के माध्यम से चिट्ठियां जाने लगी। उसके बाद भैया पोस्ट ऑफिस का सिस्टम आया, अपडेटेड वर्जन। तो फिर जो हमारे पोस्ट ऑफिस वाले भाई होते थे, डाकिया, वो डाकिया डाक ले जाने लगा। इसके बाद फिर हमारा आया अपडेटेड वर्जन, जिसे हमने कहा ईमेल। क्या कहा? जैसे हमने कहा यहाँ पर मेरे भाई ईमेल, ठीक है ना। तो ये ईमेल क्या है? ये ईमेल और कुछ नहीं है, इस पत्र या चिट्ठी का ही एक
अपडेटेड वर्जन है मेरे दोस्त। क्या है? इस पत्र या चिट्ठी का ही ये एक अपडेटेड वर्जन मेरा हो जाता है। ठीक है ना? तो पुराने जमाने में आप सभी को पता है कि मेरे भाई क्या हुआ कि सैनिक जो राजा थे वो भैया चले गए कहीं शिकार फिकार पे, पता चला इधर उनकी मैडम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अब मैडम की तबीयत खराब हुई, मैडम ने कहा कि मेरे स्वामी को खबर पहुंचाई जाए कि मेरी तबीयत सही नहीं है। ठीक है? अब पता चली कि उन्हें गए हुए 10 दिन हो चुके थे, बहुत ज्यादा दूर पहुंच चुके हैं वो महल से। अब यहां से भाई सैनिक भेजा गया घोड़े से तुड़ुम तुड़ुम करते हुए, वो गया स्टाइल में। अब 10 दिन पहले राजा को हो चुके थे, फिर 10 दिन इस घोड़े को भी लगे पहुंचने में, वहां टोटल हो गए 20 दिन। फिर वहां खबर पहुंची, फिर वो लोग वहां से लौट करके आए, टोटल हो गए 30 दिन। 30 दिन में तो यार रानी का क्रियाकलाप होकर के क्या हो गया मेरे भाई, तब तक तो उनकी 13वीं होली है ना। तब तक तो महारानी की आखिरी इच्छा ही रह गई, तब तक तो 13वीं होली। यार बड़ी समस्या है। फिर क्या हुआ कि ये सैनिक बड़ा टाइम लगाते हैं, एक काम करते हैं कबूतर, फिर कबूतरों को ट्रेनिंग दी गई, है ना। आप लोगों ने मूवी देखी होगी बाहुबली, जिसमें बाज क्या करता है, चिट्ठी लेकर के जाता है। ठीक है ना? ठीक है जी। इसके बाद पोस्ट ऑफिस वाला कॉन्सेप्ट आया, लेकिन इन सभी में क्या है, थोड़ा समय लगता था। पीछे के टाइम पे बहुत ज्यादा समय लग रहा था, पोस्ट ऑफिस आ गया तो थोड़ा ये समय कम हो गया। लेकिन हमें इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए था कि मैं यहां पर कुछ कहूं और भैया मैडम को पता चल जाए तुरंत के तुरंत। तो वो कैसे पता चलेगा मेरे दोस्त? तो हम कहेंगे भैया वो ईमेल के माध्यम से पता चलता है। कैसे? वो पता चलता है हमें ईमेल के माध्यम से, यानी कि फिर एक इसका अपडेटेड वर्जन इलेक्ट्रॉनिक मेल बना दिया गया, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मेल बनाया गया, पूरा गेट, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मेल बनाया गया, और ये इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यानी कि लाइट और कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से क्या करेगा मेरे दोस्त, मेल को भेजने का काम करता है। और ये बहुत स्पीड में, मतलब विद इन अ सेकेंड यहां से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर आपका मेल पहुंच सकता है। ठीक है? तो ईमेल होता क्या है, ये बात आप सभी को समझ में आ गई है सर? ठीक है दोस्त, है ना। इसके बाद और आगे हम बढ़े तो व्हाट्सएप वगैरह अब आ रहे हैं आपके, वो अलग आगे बात करेंगे। फिलहाल हम ईमेल पर रुक गए हैं। तो यहां तक की बात आप सभी को समझ में आ गई? यस करके बताइएगा, ठीक है ना। तो ईमेल आखिरकार क्या होता है, आप समझ चुके हैं भैया। ईमेल हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, जिसके माध्यम से हम अपना संदेश सामने वाले व्यक्ति तक आदान प्रदान कर सकते हैं, भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो देखो पहले क्या होता था, पहले के टाइम पर सिर्फ आप अपनी बात पहुंचा सकते थे, आप अपनी रिकॉर्डिंग नहीं भेज सकते थे, है ना। अगर भैया इतना ही होता तो कम से कम वो रानी अपनी क्या है, अपनी आवाज तो भेज देती, अपनी फोटो ही भेज देती कम से कम। लेकिन पुराने जमाने में सिर्फ हैंड रिटेन ही भैया पत्र जाता था, उसमें कोई सी भी प्रकार की इमेज, अगर फोटो है तो भेज दी, नहीं तो। लेकिन इसके अलावा वीडियो ऑडियो जाने के कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन ईमेल की सहायता से आप नॉर्मली अपना जो टेक्स्ट है वो तो भेज ही सकते हो, साथ में आप कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई पीडीएफ, कोई फाइल, कुछ भी भेज सकते हो आसान तरीके से। ठीक है ना? चलिए, तो यही बात जो मैंने आपको बताई वही बात मैंने यहां लिख दी है कि ईमेल का जो पूरा नाम है मेरे भाई वो इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल का जो पूरा नाम है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल है। और डिजिटल संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इंटरनेट के माध्यम से भेजने का एक साधन है ईमेल। और ये एक तेज, सरल और सुविधाजनक तरीका है जिसका प्रयोग व्यक्तिगत और व्यवसायिक संचार यानी कि कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। यानी कि इसका यूज हम लोग पर्सनल यूज के लिए भी कर लेते हैं, और मेरे भाई किसके लिए भी कर लेते हैं, साथ में हम ऑफिशियल वर्क के लिए भी हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। अ मीन्स ऑफ सेंडिंग डिजिटल मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर via the internet, it is fast, simple and convenient method to for personal and business communication। ये पूरी बात तुम्हें रटने की जरूरत तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, तुम अपने आप यहाँ पर इन सभी चीजों को समझ रहे होगे। ठीक है दोस्त, चलो। इसके अलावा एक सवाल पूछा जाता है कि हम ईमेल के माध्यम से क्या क्या भेज सकते हैं। तो ईमेल ये एक प्रकार का पत्र होता है जो किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस के माध्यम से भेजा जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ लेटर विच इज सेंड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और ईमेल के माध्यम से हम कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई पिक्चर इमेज यानी कि कोई जिप्ड फाइल, या फिर कोई डॉक्यूमेंट फाइल, कोई पीडीएफ, कोई पीपीटी, वर्ड फाइल, ये सभी भेज सकते हैं। तो ऑल कैन बी सेंड बाय ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, इमेज, जिप्ड फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल आदि। ये सभी चीजें हम अपने ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक है,
यहां तक बात क्लियर हो गई? कंफर्म करेंगे? बिल्कुल, बहुत आसान तरीके से सीखेंगे, ठीक है ना? ठीक है मेरे भाई। अब हम बात करते हैं यहां पर कि एक डाउट आप लोगों के मन में हमेशा ही बना रहता होगा, मुझे ऐसा लगता है, और नहीं होगा तो आपके मन में आना चाहिए कि भैया व्हाट इज डिफरेंस इन ईमेल एंड जीमेल। कितने दोस्त ये जानना चाहते हैं कि ईमेल और जीमेल में क्या अंतर होता है? जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके मन में यह सवाल हमेशा ही उठता होगा कि भैया ईमेल और जीमेल अलग-अलग चीज है क्या? अरे हम तो इसे हमेशा से एक ही समझते थे, और अगर अलग-अलग है तो कैसे अलग-अलग है? क्या अंतर है इन दोनों में? एक बार आप हमें बताने का कष्ट करें। तो पहले मुझे बताओ ये डाउट कितनों के मन में है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन ईमेल एंड जीमेल, इन दोनों में क्या अंतर होता है? ठीक है, देखो सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि तुम लोगों से ही सीख सीख करके मैं भी थोड़ा सा होशियार हो गया हूं, और मुझे ये पता चल गया है कि तुम्हें कहां पर डाउट हो सकता है, आप लोगों को कहां पर, और ये चीजें आप ही से सीखने को मिलती हैं। तो आपको किस चीज में डाउट है ये भी मुझे थोड़ा सा पता रहता है, ठीक है ना? तो देखो ईमेल और जीमेल में क्या डिफरेंस है, एक बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा मैं आपको। ईमेल और जीमेल में क्या अंतर है? तो मैं कहूंगा कि ईमेल और जीमेल में वही अंतर है मेरे भाई, ईमेल और जीमेल में वही अंतर है जो अंतर दोस्त किसमें होता है, बताएंगे? ठीक है, बताओ आप लोग, क्या आप लोग ये जानते हैं कि ईमेल और जीमेल में क्या अंतर है? नहीं जानते? तो आइए जानते हैं, बहुत साधारण शब्दों में समझेंगे। सबसे पहले ऐसे समझो एक एग्जांपल के तहत कि ईमेल और जीमेल में वही अंतर है जो अंतर मेरे भाई काजल और लैक्मी के काजल में है। किसमें है? जो अंतर काजल और लैक्मी के काजल में है। अब बताओ क्या अंतर है इन दोनों में, है ना? बिल्कुल वही अंतर है इसमें हमारा, जो अंतर अगर हम यहां पर कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक और थम्स अप में है। किसमें है? कोल्ड ड्रिंक और थम्स अप में जो अंतर है वही अंतर है मेरे भाई। क्या है भैया? इसके अलावा वही अंतर है जो चॉकलेट और डेयरी मिल्क में अंतर है। चॉकलेट और डेयरी मिल्क में जो अंतर है वही अंतर हमारा ईमेल और जीमेल में होता है। कैसे भैया? तो यहां से एक चीज आप यहां पर समझ पा रहे होंगे कि मेरे भाई काजल एक प्रोडक्ट है और लैक्मी उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी है। क्या है? उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी है, ठीक है? कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक एक प्रोडक्ट है, थम्स अप एक कंपनी है जो कोल्ड ड्रिंक बनाती है ना, या उसकी सुविधा देती है। ऐसे ही चॉकलेट एक प्रोडक्ट है और डेयरी मिल्क बनाती है भैया, कंपनी है डेयरी मिल्क की, वो अपनी अलग चॉकलेट बनाती है। बिल्कुल ऐसे ही ईमेल एक सर्विस है, एक सेवा है, और जीमेल उस सेवा को प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी है। सिर्फ इतना अंतर है मेरे दोस्त, है ना? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोरियर होता है, क्या होता है मेरे दोस्त? कोरियर होता है जो हमारा, तो जो कोरियर है, कोरियर में, और आप देखते होंगे कुछ कंपनियां होती हैं जो कोरियर भेजती हैं, जैसे कि डीटीसी एक कंपनी है ना? ऐसी अलग अलग कंपनियां होती हैं हमारी। तो जो ये कंपनियां होंगी जो कोरियर भेजती हैं, तो उन कंपनियों का क्या काम है? उस कोरियर को भेजना, यानी कि कोरियर भेजने की सुविधा देना, सेवा प्रदान करना। तो बिल्कुल वैसे ही ईमेल एक प्रकार का कोरियर है, और इस कोरियर को भेजने का जो तरीका है, जो सेवा प्रदान करने वाली जो कंपनी है, वो हमारी जीमेल है। क्लियर है मेरे भाई? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरह से सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है? ठीक है, चलिए समझ में आई है तो मुझे बताएंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं इसके इतिहास की तरफ। एक बार मुझे यस करके बता देंगे, और अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है? और अब आप क्या है, कभी भी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो बताएंगे एक बार, सभी बात क्लियर हो गई यहां तक? सर जीमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? जीमेल की फुल फॉर्म होती है मेरे भाई गूगल मेल। क्या होगी? तो हम कहेंगे कि जीमेल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी गूगल मेल, ठीक है? चलो अब हम इसकी थोड़ी सी इतिहास की तरफ चलते हैं, पीछे की तरफ, और बात करते हैं कि ईमेल का कॉन्सेप्ट कहां से आया। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शिवा अय्यादुरई, सॉरी, जिनका नाम था रे टॉमिल्सन। इन्होंने ईमेल का फॉर्मेट तो 1970 में बना लिया था,
लेकिन उन्होंने जो सबसे पहला ईमेल है वो 1971 में भेजा था और इन व्यक्ति का नाम था रे टॉमिल्सन। इनका जो नाम था मेरे भाई वो क्या था, इनका नाम था यहाँ पर क्या, रे टॉमिल्सन। तो द फर्स्ट ईमेल वाज सेंड बाय रे टॉमिल्सन इन 1971। पहला ईमेल कब भेजा गया, तो 1971 में रे टॉमिल्सन के द्वारा भेजा गया। लेकिन होता क्या था कि जब 1971 में ये बात चल रही थी मेल को भेजने की, है ना, मेल को भेजने की, तो उस समय पे मेरे भाई क्या होता था कि आपके पास में उस समय पे मेरे दोस्त क्या होता था कि इंटरनेट नहीं था, तब तब इंटरनेट नहीं चलता था। अब क्योंकि तब इंटरनेट नहीं चलता था तो फिर मेल कैसे भेजा गया होगा, तो इन्होंने उस समय पर अर्पानेट की सहायता ली थी। अर्पानेट क्या है भैया, तो अर्पानेट को हम जब इंटरनेट वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब भी जानेंगे। फिलहाल बस इतना सा जान लीजिए कि जो अर्पानेट है ये इंटरनेट से भी पुराना है, ठीक है, और ये एक प्रकार का नेटवर्क था जो तब बना था 1969 में। तो पहला ईमेल किसके माध्यम से भेजा गया, अर्पानेट के माध्यम से भेजा गया। ही सेंट ईमेल थ्रू अर्पानेट। और अर्पानेट की फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछी गई है मेरे भाई, तो हम क्या कहेंगे, अर्पानेट की जो फुल फॉर्म है ये आपसे कई बार पूछी गई है। अर्पानेट की जो फुल फॉर्म है ये कई बार पूछी गई है, तो अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या होती है, हम कहेंगे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और ये आपसे कई बार अलग अलग तरीके से फुल फॉर्म हमसे पूछी गई है कि अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या होती है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क मेरे भाई होती है। तो ये जो रे टॉमिल्सन व्यक्ति हैं, इन्हीं को कहा जाता है क्या, इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ फादर ऑफ ईमेल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया फादर ऑफ ईमेल किसे कहा जाता है, फादर ऑफ ईमेल किसे कहते हैं हम, तो आप क्या कहेंगे कि फादर ऑफ ईमेल इन्हीं को कहा जाता है, रे टॉमिल्सन को। रे टॉमिल्सन को फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है। इन्होंने सन 1971 में पहला ईमेल भेजा था। क्या भेजा था, पहला ईमेल इन्होंने भेजा था। लेकिन बात आती है कि इन्होंने जो सबसे पहला ईमेल भेजा था मेरे भाई, वो भेजा क्या था, है ना, इन्होंने जो सबसे पहला ईमेल भेजा था उसमें क्या लिख करके भेजा था, तो पहला ईमेल जो भेजा गया था उसमें लिखा था मेरे दोस्त, आबरा कडाबरा झिली झिली हो, है, ये नहीं था, है ना, ये नहीं था। उसमें मेरे भाई क्या लिखा था, तो आप समझना कि जो आपके फोन में कीबोर्ड में सबसे ऊपर लाइन है ना, जो क्वेटी लेआउट हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में कीबोर्ड के अंदर, तो वो जो क्वेटी लेआउट था जिसमें क्यू डब्ल्यू ई आर टी पी ओ आई यू वाई, ये जो लाइन है हमारी, है ना, ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन इन्होंने सबसे पहले उस मैसेज में लिख करके भेजी थी, QWERTPOIUY, जब इन्होंने सबसे पहला मेल भेजा था उस टाइम पे। ठीक है दोस्त, चलो, है ना, तो ये क्वेटी लेआउट जो सबसे ऊपर वाली लाइन है ये पहले ईमेल के तौर पर रे टॉमिल्सन के द्वारा भेजी गई थी। ठीक है, लेकिन कई बार आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे सुना होगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आपने देखा होगा, फेसबुक पर आपने देखा होगा, एक खबर आती है, एक न्यूज आती है, एक ऐसे थंबनेल सा होता है, उस पर लिखा रहता है कि क्या आप जानते हैं ईमेल को किसी विदेशी ने नहीं बल्कि एक भारतीय शिवा अय्यादुरई जी ने बनाया था, ऐसे करके, है ना, आपने शायद कहीं देखा हो, नहीं देखा तो अभी समझेंगे। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है समझिएगा, समझेंगे यहाँ पे कि ईमेल का जो आधुनिक स्वरूप है वो एक भारतीय शिवा अय्यादुरई ने तैयार किया था। यानी कि जो आधुनिक स्वरूप, जो आज जिस फॉर्मेट पर आप और हम काम करते हैं, वो फॉर्मेट किसने बनाया था, वो फॉर्मेट हमारा शिवा अय्यादुरई जी ने ही बनाया था। तो द मॉडर्न फॉर्म ऑफ ईमेल वाज प्रोवाइडेड बाय एन इंडियन शिवा अय्यादुरई। तो अगर आपसे पूछे फादर ऑफ ईमेल इन इंडिया किसे कहा जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि फादर ऑफ ईमेल इन इंडिया किसे कहते हैं, फादर ऑफ ईमेल इन इंडिया हम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि शिवा अय्यादुरई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है मेरे भाई, तो हम कहेंगे कि शिवा अय्यादुरई को कहा जाता है फादर ऑफ ईमेल इन इंडिया। ठीक है ना, आप देख सकते हैं ये एक फोटो यहां पर लगी हुई है
उस टाइम के न्यूज़पेपर में ये कटिंग आई थी कि 14 ईयर ओल्ड इंडियन बॉय हु इन्वेंटेड ईमेल, मात्र 14 साल के एक लड़के, भारतीय लड़के ने ईमेल बनाया। और ये अखबार में कटिंग आई थी, मैं थोड़ा सा पढ़कर बता देता हूँ। शिवा अय्यादुरई shows plans for the electronic mail system that he designed to make, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि ये अपने बाकी टीचर्स को दिखा रहे हैं कि इन्होंने कैसे कैसे। सोचो 14 साल की उम्र में, है ना, जिस उम्र में तुम्हें नाक पहुंचने की समझ नहीं थी, उस उम्र में मेरे भाई ये व्यक्ति ईमेल पर काम कर रहे थे। ठीक है ना। तो फादर ऑफ ईमेल इन इंडिया हम किसे कहते हैं, तो वो हम शिवा अय्यादुरई जी को कह रहे होते हैं। अब ये बड़े हो चुके हैं, तो ये शिवा अय्यादुरई हैं जो भारतीय मूल के हैं, और ये भैया रे टॉमिल्सन है। ठीक है जी। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक कि हर एक बात आपको बहुत खूबसूरत तरह से समझ में आ गई होगी, और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आपको नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए सबकी अपनी एक अलग अद्वितीय ईमेल आईडी होती है। क्या होती है? जो ईमेल पते के रूप में काम करती है। अच्छा, एक चीज समझो, एक शब्द होता है ईमेल एड्रेस। एक बात बताओ, अगर मुझे कोई अगर मुझे कोई लेटर भेजना है आपके पास, तो मैं कैसे भेजूंगा? आपके नाम मात्र से चला जाएगा क्या? आप कहोगे नहीं भैया, आपको उस लेटर को भेजने के लिए आपका पता चाहिए होगा, आपके घर का पता चाहिए होगा। ठीक है ना? क्या है? ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे कि भैया हमें पता चाहिए होता है। बिल्कुल इसी प्रकार से किसी ईमेल को भेजने के लिए हमें एक ईमेल एड्रेस की जरूरत पड़ती है, और इस ईमेल एड्रेस को ही हम ईमेल आईडी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बिना पते के तो कोई चीज जाएगी ही नहीं, है ना। तो हर व्यक्ति जो एक दूसरे को सामान भेज रहा है, उसका खुद का एक पता होना चाहिए, दोनों का ही होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही ईमेल को भेजने के लिए एक पता होना चाहिए, जिसे हम ईमेल आईडी कहते हैं। मैं भेज रहा हूं तो मेरी भी एक ईमेल आईडी होगी, सामने वाला भेज रहा है तो सामने वाला रिसीव कर रहा है तो उसकी भी एक ईमेल आईडी होगी। ठीक है। चलो, तो यही बात यहां पर लिखी है कि ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए सबकी अपनी एक अद्वितीय ईमेल आईडी होती है। इस अद्वितीय बात को भी हाईलाइट करेंगे क्योंकि ये पूछी जाती है। इंग्लिश में देखेंगे, टू सेंड एंड रिसीव ईमेल एवरीवन हैज देयर ओन यूनिक ईमेल आईडी। यूनिक ईमेल आईडी विच वर्क्स एज एन ईमेल एड्रेस, जो एक ईमेल पते के तौर पर काम करती है। अब मैंने इस यूनिक शब्द पर ऐसे गोला क्यों किया? यूनिक का मतलब यह है मेरे भाई कि जितनी भी ईमेल आईडी होती है, प्रत्येक ईमेल आईडी यूनिक होती है। यूनिक अर्थात अद्वितीय होती है। अद्वितीय का मतलब होता है मेरे भाई, अद्वितीय का मतलब होता है कि उसके जैसी कोई दूसरी नहीं हो सकती। जिस प्रकार इस पूरी दुनिया में, इस पूरे संसार में तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है, तुम अद्वितीय हो, तुम अपने आप को कुछ भी नहीं समझते ना कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं कर पाई, वो मेरे भाई तुम्हारा जैसा व्यक्ति दूसरा इस संसार में भगवान ने नहीं बनाया। अब या तो तुम खुद पर डाउट कर लो, या फिर तुम खुद पर भरोसा रख करके और जो तुम करना चाहते हो उसमें में करने में लग जाओ। तो क्योंकि आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है, ऐसे ही प्रत्येक ईमेल आईडी जैसी कोई दूसरी ईमेल आईडी नहीं हो सकती। आप लोगों ने देखा होगा कभी ना कभी कि जब हम कोई ईमेल आईडी बना रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम बहुत भोले होते हैं, है ना। जैसे मैंने जब 2011 12 13 के आसपास पहली ईमेल आईडी बनाई थी, तो मैंने उसमें लिखा shivam@gmail.com। मुझे लग रहा था कि इस पूरी दुनिया में अकेला शिवम गुप्ता मैं ही हूं, और मैं ही अपनी ईमेल आईडी बना रहा हूं मेरे भाई। जैसे मैंने डाला, वो कह रहा कि ये आईडी पहले से ही बनी हुई है। क्यों कह दिया जी उसने ऐसा? क्योंकि एक ईमेल आईडी एक ही हो सकती है मेरे भाई। मेरा जो फोन नंबर है वो पूरे भारत में मेरा ही होगा, वो किसी और को नहीं मिल सकता। तो फोन नंबर भी कैसा हो गया मेरे भाई? फोन नंबर भी हमारा यूनिक हो गया। जो मेरा आधार कार्ड नंबर है वो यूनिक होगा, वो किसी और का नहीं हो सकता। ऑफिशियल तौर पर फेक बन जाए वो बात अलग है, ऑफिशियल तौर पर, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, पैन कार्ड नंबर हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, तो ये यूनिक चीजें होती हैं, ये यूनिक होते हैं, इनके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल वैसे ही मेरे भाई, ठीक है। तो जो ईमेल पते के रूप में कार्य करती है। अच्छा, किसी भी ईमेल आईडी को, जो ईमेल आईडी होती है एक हमारी, इसे हम दो भागों में बांट रहे होते हैं। कितने भागों में? इसे मेरे भाई हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से दो भाग है भैया? तो एक तो होता है इसमें यूजर नेम, और एक होता है मेरे भाई डोमेन नेम। क्या है?
एक होता है हमारा यूजर नेम और एक होता है मेरे दोस्त डोमेन नेम। ठीक है भैया, एक होगा यूजर नेम, एक होता है डोमेन नेम। और इस यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने का काम एक एट द रेट का चिन्ह करता है। कौन सा चिन्ह करता है? एट द रेट का चिन्ह। तो याद रखिएगा कि किसी भी ईमेल आईडी में यूजर नेम और एट द रेट को, है ना, यूजर नेम एंड एट द रेट को बदलने, अलग करने का काम किसका है? ये एट द रेट का होता है। जैसे मैंने आपको यहां पर एक ईमेल आईडी दी, रोजगार विद अंकित @gmail.com। आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ दिए गए ईमेल आईडी में, बताओ दी गई ईमेल आईडी में कौन सा एक, कौन मतलब इनमें से कौन सा यूजर नेम है, कौन सा डोमेन नेम है, ये आपको पहचानना है। और ऐसे ऑप्शन भी दे दिए जाते हैं फिर, है ना, ऐसे मेरे भाई क्या है, आपको ऑप्शन भी दिए जाते हैं। तो जो रोजगार विद अंकित है, यानी कि जो एट द रेट के लेफ्ट साइड में लिखा है, ये तो आपका यूजर नेम है, और जो एट द रेट के राइट साइड में लिखा है ये हमारा डोमेन नेम है। ये क्या है मेरे दोस्त? तो हम कहेंगे ये हमारा डोमेन नेम हो जाता है। ऐसे पूछा जाता है, बताओ एट द रेट के लेफ्ट साइड में क्या होता है? तो यूजर नेम होता है, और एट द रेट के लेफ्ट साइड में क्या होता है, राइट साइड में क्या होता है? तो हम कहेंगे डोमेन नेम होता है। एट द रेट चिन्ह, तो एट द रेट चिन्ह यूजर नेम को डोमेन नेम से अलग करने का काम करता है। एट द रेट सिंबल कनेक्ट एंड सेपरेट द यूजर नेम फ्रॉम द डोमेन नेम। और ये सवाल आपसे पूछा गया था कब? ये सवाल आपसे पूछा गया था 27 अगस्त 2023 को, जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था कनिष्ठ सहायक का यूपी में, उसमें यह सवाल मेरे भाई आपसे पूछा गया था। ठीक है, वो सवाल आपका यहां पर मेरे दोस्त क्या है, पूछा गया था। ये बात हमें याद रखनी है कि इन्हें दोनों को अलग करने का काम किसका होता है? तो हम कहेंगे वो एट द रेट का होता है। किसका? एट द रेट का। ठीक है, आप देख सकते हैं जो हमारा एक फॉर्मेट होता है वो कैसे होगा, एट द रेट के लेफ्ट साइड में यूजर नेम, राइट साइड में डोमेन नेम। ओके, इनमें कोई लिमिटेशंस भी होती है क्या, कि कितना बड़ा कोई यूजर नेम हो सकता है, कितना बड़ा कोई डोमेन नेम? तो याद रखना, जो यूजर नेम की लिमिटेशन है वो होती है 64 कैरेक्टर, यानी कि 64 अक्षर यहां पर हो सकते हैं। एक एट द रेट हो गया, और जो डोमेन नेम है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 255 कैरेक्टर तक का हो सकता है। यानी कि अगर मैं बात करूं, आपसे पूछा जाए पूरी ईमेल आईडी की जो लिमिट होती है, पूरी ईमेल आईडी 320 कैरेक्टर से बड़ी नहीं हो सकती। और ये सवाल आपसे पूछा जाता है, ये सवाल मेरे भाई आपसे पूछा जाता है कि किसी ईमेल आईडी में मैक्सिमम कितने अक्षर हो सकते हैं? तो हम क्या कहेंगे कि किसी ईमेल आईडी में जो मैक्सिमम अक्षर है वो 320 होते हैं। कितने होंगे मेरे भाई? 320 होते हैं। तो मैक्सिमम साइज ऑफ एन ईमेल एड्रेस 64, ये तो हो जाएगा यूजर नेम वाले पार्ट में, एक एट द रेट और 255 हमारा डोमेन। मैक्सिमम 255 का डोमेन हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, बताएंगे, बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक है, बताएंगे मेरे भाई, बात क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? बहुत आसान शब्दों में समझ में आ रहा है सभी को? बहुत बढ़िया, बिल्कुल, है ना, 100% क्लियर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम। अब कई बार ऐसे होता है कि कोई ईमेल आईडी, एक सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा 4 ऑप्शन दे करके कि दिए गए 4 विकल्पों में से एक सही ईमेल आईडी को पहचानो। किसी सही ईमेल आईडी को आपको पहचानना होता है। तो कैसे पहचानेंगे मेरे भाई? कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि किस किस चीज की परमिशन होती है, किस किस की नहीं होती। देखो, किसी ईमेल आईडी में ए से जेड तक कोई अक्षर कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, स्मॉल लेटर में लिख सकते हो, 0 से लेकर 9 तक का कोई भी कैरेक्टर यूज कर सकते हो, डॉट का प्रयोग कर सकते हो, अंडरस्कोर ईमेल आईडी में यूज हो जाता है, और हाइफन भी यूज हो जाता है। ठीक है, कुछ मामलों में प्लस भी प्रयोग किया जा सकता है। ओके, लेकिन ईमेल आईडी की शुरुआत या अंत में डॉट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, डॉट का प्रयोग तो आप कर सकते हो किसी भी ईमेल में, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे भाई आप ईमेल आईडी की शुरुआत में ही डॉट लगा दो, है ना। हम क्या कहेंगे, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ईमेल आईडी की शुरुआत में अगर डॉट लगाए तो वो एक सही ईमेल आईडी नहीं है।
दो डॉट्स लगातार नहीं हो सकते। तो ये बात भी याद रखनी है कि किसी भी ईमेल आईडी में डॉट तो हो सकता है, लेकिन लगातार दो डॉट नहीं हो सकते। जैसे कि यहां पर लिखा है, जैसे शिवम डॉट डॉट गुप्ता @gmail.com, तो ये एक गलत जीमेल आईडी है, गलत मेल आईडी है। और ईमेल आईडी में स्पेस भी नहीं हो सकता, खाली जगह नहीं हो सकती। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने इससे पहले भी चीजें पढ़ी हैं, भले ही आपने यकीन बैच से कंप्यूटर क्यों ना पढ़ा था, फिर भी तुम्हें इससे भी पढ़ना है, क्योंकि ये बातें यकीन बैच में नहीं बताई गई। और ऐसा नहीं है कि यकीन बैच में मैंने जानबूझ करके नहीं बताई कि मैं 2.0 में बताऊंगा। दरअसल रिसर्च बच्चे लगातार चलती रहती है। आपकी इस क्लास के लेने के लिए मैं इससे पहले बहुत मेहनत करता हूं, और मेहनत बताई नहीं जाती, वो दिखती होगी आपको। तो बहुत सारी रिसर्च मैं करता हूं कि कहीं से भी किसी प्रकार से आपके लिए चीजें आसान हो जाए और कुछ भी रह ना जाए। तो हर बार कुछ ना कुछ नया सीख करके आप सभी तक इंप्लीमेंट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो आज से 3 साल पहले पढ़ा दिया वही मैं अब पढ़ाऊंगा, नहीं। और यही चीज हमें अलग करती है थोड़ा सा, है ना, और इसी से हमें फायदा होता है। ठीक है ना। तो ये चीज यकीन बैच में नहीं बताई गई है। तो इसलिए जो बच्चे ये सोचेंगे मैंने तो पढ़ लिया, मैं क्यों ही पढ़ूं, मेरे भाई नोट्स मत बनाओ, लेकिन क्लास पूरी देख लो जरूर। ठीक है, चलो, बात क्लियर है यहां तक? ओके। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाऊं, मैं 4-5 आईडी दिखाता हूं, ये याद नहीं करनी, बस समझनी है आपको, है ना, समझनी है आपको कि जैसे यहां पर लिखा है sivu.gupta यानी कि गुप्ता 21@gmail.com, तो सही है क्योंकि एक डॉट लगा है। शिवम_गुप्ता 01 इनमें से कोई भी मेरी ईमेल आईडी नहीं है, नहीं तो मेल भेजने लग जाओ इन पे। ठीक है ना। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा कि याहू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सही, लेकिन इसी मेल आईडी में क्या कर दिया, शुरुआत में ही एक डॉट दे दिया। तो ये शुरुआत में ही डॉट है, इसलिए गलत है। इसमें 2 दे दिए, ये भी गलत है। किसी भी ईमेल आईडी में कम से कम एक, मेरे भाई क्या, कम से कम एक होना चाहिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम भी एक ही होना चाहिए, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। शिव.am@rediffmail.com, तो भाई यहां पर भी 2 डॉट लगातार दे दिए हैं, इसलिए ये भी एक ईमेल आईडी क्या है, गलत है ना। ये एक ईमेल आईडी क्या है मेरे भाई, गलत है। ठीक है, बात क्लियर है मेरे भाई? बताएंगे एक बार यहां तक बात क्लियर है क्या आप सभी को? ठीक है ना। चलिए, तो बात क्लियर है यहां तक की? बताएंगे एक बार आप सभी मुझे? बिल्कुल क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। आपसे कहा गया है कि ईमेल क्लाइंट में राइट साइन करने के लिए आमतौर पर ईमेल आईडी व पासवर्ड साइन इन करने के लिए, सॉरी, ईमेल क्लाइंट में साइन इन करने के लिए आईडी पासवर्ड की आवश्यकता होती है। साइनिंग इन टू एन ईमेल क्लाइंट यूजुअली रिक्वायर्ड एन ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। यानी कि अगर आप किसी भी प्रकार की ईमेल, जैसे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हो, जीमेल के पास आ जाते हो, तो उस पर काम करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको अपनी आईडी पासवर्ड डाल करके लॉग इन करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है। तो व्हेन अ पासवर्ड इज आस्क्ड टू लॉग इनटू एन ईमेल, द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। यानी कि जब आप ईमेल लॉग इन करने के लिए पासवर्ड मांगा जाता है, तो इस प्रोसेस को प्रमाणीकरण यानी कि ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा मेरे भाई? ऑथेंटिकेशन। जैसे आप अपनी ईमेल आईडी डाल रहे हो लॉगिन करने के लिए, तो वहीं पर आपसे क्या कर लिया गया, वहीं पर आपसे मेरे भाई, है ना, वहीं पर मेरे भाई आपसे क्या कर लिया गया, आपसे तुरंत पासवर्ड मांग लिया जाएगा। तो जो ये तुरंत पासवर्ड मांगा जा रहा है ना, इसको ऑथेंटिकेशन कहते हैं। वो ऑथेंटिकेट करना चाहता है कि क्या आप ही वो व्यक्ति हैं जिसकी ईमेल आईडी है वो मैच करेगा ना भाई, तो इसे हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ठीक है दोस्त, चलो, क्लियर है? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि जब भी हम लॉगिन करते हैं, जैसे ये लिखना नहीं है लेकिन जो बहन नोट्स बनाती है वो फोटो लगा देंगी, तो यहां पर आप अपनी ईमेल आईडी डालोगे, यहां पर आप अपना पासवर्ड डालोगे, ठीक है, नेक्स्ट करोगे। तो ये जो आपसे पासवर्ड मांगा गया था ना, ये जो आपसे पासवर्ड मांगा गया था, इसी को मेरे भाई ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। इसी बात को क्या कहा जाएगा? ऑथेंटिकेशन कहा जाएगा।
ठीक है सर, आसान टॉपिक को थोड़ा फास्ट करवाइए प्लीज, मेरे भाई मेरी बहन है ये तो, है ना। बहन जी का कहना है, लेकिन बहन हो सकता है ये टॉपिक आपके लिए आसान है, लेकिन जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, जो मेरा दोस्त पहली बार पढ़ रहा है, उसके लिए तो ये कठिन हो सकता है ना। ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा सा हिसाब से ही चीजों को लेकर के चलेंगे। जो चीज आपके लिए सरल है, जरूरी नहीं है वो सबके लिए सरल हो। ठीक है, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, चलेंगे, है ना। देखो आप लोगों के कई सारे सवाल हो सकते हैं, है ना, कि सर सिवाय ये दुरई ने ईमेल कब करा। भाई मैं आपको वो जानकारी दे रहा हूं जो आपके पेपर के हिसाब से जरूरी है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें ईमेल का ज्ञाता बना दूंगा, क्योंकि और इसलिए आप बहुत ज्यादा डाउट मत पूछिए, मुझे दिक्कत नहीं है बताने में, लेकिन उससे आप उलझ जाएंगे चीजों में। इसमें आप उन चीजों को भी समझोगे जो आपके काम की बिल्कुल नहीं है, जो पेपर में नहीं पूछी जाएंगी। और मैं चाहता हूं कि सिर्फ आप सिर्फ उन चीजों पर फोकस करो जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ठीक है ना। इसलिए मैं आपके कुछ कमेंट नहीं लूंगा। और जो दोस्त ये कहते हैं कि सर आप लाइव क्लास में कमेंट नहीं लेते, तो मेरे भाई ये एक आपको खुशी होनी चाहिए इस बात से कि मैं लाइव क्लास में कमेंट नहीं लेता, जिससे कि क्लास डिस्टर्ब ना हो और हमारी पढ़ाई हो। बिल्कुल एंड में जाकर के मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है ना। चल, तो अब जब हम अपने ईमेल को ओपन करते हैं, हमारी ईमेल आईडी पासवर्ड डाल करके हमने से लॉगिन कर लिया, हमने से क्या कर लिया मेरे दोस्त, लॉगिन कर लिया। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार का एक दृश्य हमारे सामने खुल करके आता है, दिखाई दे रहा है आप सभी को। कुछ इस प्रकार का एक दृश्य हमारे सामने खुल करके आता है, बिल्कुल भैया ठीक है। अब अब हम बात करते हैं कि जब ये खुलकर आ रहा है, तो यहां पर कुछ ऑप्शन हमें दिए रहते हैं, जैसे कि कंपोज। आपको एक ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहा होगा सबसे ऊपर, कंपोज का। उसके बाद इनबॉक्स, स्टार्ट, इंसूस, सेंड, ड्राफ्ट। क्या है ये क्या होते हैं हमारे। तो यहां से खूब सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, यानी कि इसकी सहायता से मेरे भैया प्रैक्टिकली भी मेल भेजना भी सीख जाओगे आप, है ना। आप यहां पर क्या करना सीख जाओगे, मेल को भेजना भी मेरे साथ यहां पर सीख रहे होगे, ठीक है जी। तो अब आप देखोगे कि जैसे ही हम यहाँ कंपोज पर क्लिक करते हैं, ये चीजें आपके फोन में भी आती हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो इस कंपोज का अर्थ क्या है, इस कंपोज से ही हम क्या कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं, ठीक है। इस कंपोज से ही हम बातचीत को शुरू कर लेते हैं। और ये कंपोज होता क्या है, तो आप देखेंगे कि जब भी हमें कोई नया मेल भेजना होता है, कोई नया मेल बनाना होता है, क्रिएट करना होता है, तो हम सबसे पहले किस पर क्लिक करते हैं, हम सबसे पहले कंपोज पर क्लिक करते हैं। किस पर, कंपोज पर, ठीक है। तो ये लिंक ऐसे पेज को ओपन करती है जहां आप किसी मैसेज को लिख सकते हैं तथा अन्य यूजर को सेंड कर सकते हैं। सामान्य शब्दों में इसे हम राइट विकल्प कहते हैं, ठीक है ना। तो दिस लिंक ओपन अ पेज वेयर यू कैन कंपोज अ मैसेज एंड सेंड इट टू द अदर यूजर इन सिंपल वर्ड्स वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट हैज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम एक राइट ऑप्शन के तौर पर भी जान रहे होते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो, तो कंपोज का मतलब क्या है, अगर आपको किसी को मेल भेजना है तो आप अपने फोन में जीमेल ओपन करो, वहां पर कंपोज लिखा आ रहा होगा, उस कंपोज पर क्लिक करो, फिर उसके आगे वहां पर मेल लिख करके पूरा मेल चैप्टर खत्म होगा तब तक तुम मेल भेजना सीख जाओगे, ठीक है। कंपोज, जैसे ही आपने यहां पर इस कंपोज पर क्लिक करा, आपके सामने एक पेज खुल करके आ जाता है। यहां पर टू में जिसे मेल भेजना है वो लिख दो, यहां पर पूरे जो भी तुम्हें भेजना है वो लिख दो, सेंड कर दो, मेल चला जाएगा। बस इतना सा आसान होता है मेल को भेजना, इतना आसान होता है मेरे भाई मेल को भेजना, ठीक है। चलो, अब आप देखोगे कि इस कंपोज के ठीक नीचे एक और दूसरा विकल्प होता है जिसे हम इनबॉक्स कहते हैं। क्या आप देख पा रहे हैं, इस कंपोज के ही ठीक नीचे एक दूसरा विकल्प होता है मेरे भाई, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम इनबॉक्स कहते हैं, इनबॉक्स कहते हैं। अब इनबॉक्स का क्या काम है, तो ये सारे एक एक बटन के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए मेरे भाई, तब जाकर के तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे। ऐसे ही नहीं कि बस कुछ भी कर दिया, ठीक है ना। शॉर्टकट, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ मेहनत होती है मेरे भाई। तो आपको समझनी होंगी यहां पर चीजें। इनबॉक्स का क्या काम है, तो अगर आप में से कुछ बच्चे कीपैड वाले फोन देखे होंगे, कीपैड वाले, तो उन कीपैड वाले फोन में क्या होता है, उन कीपैड वाले फोन में क्या होता है मेरे भाई, तो आप देखोगे कि उसमें जब मैसेज आता है कोई, तो हम इनबॉक्स में जाकर के चेक करते हैं। क्या करते हैं, हम इनबॉक्स में जाकर के वहां पर चेक कर रहे होते हैं,
कि किसका मैसेज आया है, यानी कि जो आने वाले मैसेज होते हैं जो किसी और ने हमें भेजे और वो हमारे पास आ गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम इनबॉक्स कहते हैं। तो क्या होगा कि प्राप्त ईमेल को देखने के लिए कोई भी ईमेल सर्वप्रथम इनबॉक्स में आता है। कहां पर आता है, इनबॉक्स में। तो टू सी द रिसीव्ड ईमेल, एनी ईमेल फर्स्ट कम इन द इनबॉक्स। ये सवाल कई बार अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जाता है कि बताओ भैया कोई मेल, आने वाला मेल, रिसीव वाला मेल कहां पर मिलेगा आपको, तो आप कहेंगे मेरे भाई कि ये इनबॉक्स में आता है। ठीक है, आउटबॉक्स देखेंगे, आउटबॉक्स। और जब मैं मेरे भाई कह रहा होता हूं तो बहनें भी ये समझ जाएंगी कि मैं इसी में आपको भी संबोधित कर रहा हूं, क्योंकि कई बार आप लोग आपस में ऐसे बहनों को भी भाई कह देते हैं प्यार प्यार में, ठीक है ना, तो दोनों के लिए ये शब्द होता है। ठीक है, चलो, ठीक है ना। अच्छा, आउटबॉक्स की अगर हम बात करते हैं, भैया आउटबॉक्स क्या चीज है। इनबॉक्स समझ में आ गया कि कोई भी मेल आएगा तो आने वाला मेल इनबॉक्स में आता है। ठीक है, आउटबॉक्स, तो इसमें वो मैसेज रहते हैं जो यूजर ने तो भेज दिए हैं परंतु अभी तक सेंड नहीं हुए, या जो मैसेज बार बार भेजे जाएं। इस लाइन को, ये लाइन आपको कंफ्यूज करेगी, इसे हटा दो। बस इतनी बात समझो कि इन आउट बॉक्स में वो मेल होता है हमारा जो हमने तो भेज दिया है, लेकिन किसी भी टेक्निकली तकनीकी खराबी के कारण अभी ये सामने वाले तक पहुंचा नहीं है। अभी ये सामने वाले तक पहुंच नहीं पाया। हो सकता है कि उसके घर पे ताला लगा हो। सर ईमेल में भी ऐसा होता है कि ताला लगा हो घर पे, बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई। हाँ, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है आपका कि आपने ईमेल भेजा लेकिन सामने वाले का स्टोरेज फुल था, है ना, लेकिन सामने वाले का क्या था, स्टोरेज फुल था हमारा, तो वो मेल वहां पे उसके पास पहुंच नहीं पाया। तो जब तक ये नहीं पहुंचेगा तब तक ये कहां रहेगा, तब तक मेरे भाई तब तक मेरे भाई क्या है, आउटबॉक्स के अंदर ये रहेगा। जैसे ही सामने वाले के पास जगह होगी अपने आप ये वहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, विच हैव बीन सेंड बाय द यूजर बट हैव नॉट बीन सेंड येट। ठीक है, यानी कि जो मेल हमने भेज दिया है लेकिन सामने वाले तक अभी नहीं पहुंचा है, तब तक वो आउटबॉक्स में रहेगा, जैसे ही वो चीज सही होगी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आउटबॉक्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करते हैं किसकी, उसके आउटबॉक्स में नहीं, हमारे आउटबॉक्स में, हमारे आउटबॉक्स में हमें दिखाई देगा। ठीक है ना, चलो, इसके बाद हम आगे देखेंगे ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या चीज है भैया, इसके बाद हम देखेंगे ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट में वो मैसेज रहता है जो टाइप तो कर लिया है लेकिन अभी तक सेंड नहीं किया गया। क्या है कि द ड्राफ्ट कंटेन द मैसेज विच हैज बीन टाइप्ड बट नॉट सेंड येट। यानी कि ये फंक्शन अब आपके व्हाट्सएप में भी आपको देखने के लिए मिलता है कि अगर आप किसी को गुड मॉर्निंग लिख दो और सेंड मत करो और बैक कर दो, तो अगर आप उसे गुड मॉर्निंग लिख करके बिना सेंड किए बैक कर दोगे तो वहां पर ड्राफ्ट शब्द आ जाता है। कैसा शब्द आ जाता है, वहां पर एक ड्राफ्ट लिखा रहेगा और वो मैसेज वहीं के वहीं आपको टाइप किया हुआ मिलेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ड्राफ्ट कहते हैं कि जब हमने कोई मैसेज लिख तो लिया है लेकिन वो किसी भी कारणवश अभी हमने भेजा नहीं है। कई लोग इसमें ऐसा भी कर लेते हैं कि हो सकता है आधी बुद्धी बात अभी लिख ली, उसके बाद में कुछ कुछ काम आ गया तो चलो इसके आगे की बाद में लिख लेंगे, यानी कि अधूरा मेल हम इसे कहते हैं। क्या कहेंगे, यानी कि इसे हम अधूरा मेल भी कहते हैं, जो हमने आधा लिख लिया है और आधा अभी नहीं लिखा है। ठीक है, चलो, इसके बाद क्या है भैया, इसके बाद एक और दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है जिसके अंदर आपको जंक मेल शब्द देखने को मिलेगा, या हम इसे स्पैम मेल भी कहते हैं। क्या है, इसके अलावा आपको इसमें जंक मेल या स्पैम मेल भी देखने के लिए मिलता है। ये क्या होता है, तो आप देखते हैं जैसे आप लोगों के पास कंपनी के फोन आते हैं, अगर किसी कंपनी का फोन आपके पास आता है तो आपके फोन में अगर ट्रू कॉलर है तो वो आपको अलर्ट कर देता है कि ये एक स्पैम कॉल है। रेड कलर का बॉक्स बनाएगा, एक स्पैम कॉल है, यानी कि ये एक कंपनी की कॉल है, इसका उद्देश्य एडवर्टाइजिंग हो सकता है या कोई फ्रॉड होगा एक तरीके से। ठीक है, तो जैसे कॉल आती है ऐसे ही कंपनी के मेल भी आते हैं आपके पास। ठीक है ना, तो आप क्या देखेंगे कि जंक मेल क्या होता है या स्पैम मेल क्या होता है, ये विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के विज्ञापन के लिए संदेश होते हैं और इन्हें हम जंक मेल या फिर अनवांछित ईमेल या फिर अनसॉलिसिटेड मेल भी कहते हैं।
इन्हीं के लिए एक शब्द और यूज होता है, अनवांछित मेल, यानी कि अनसॉलिसिटेड मेल। तो चाहे अनसॉलिसिटेड मेल कह दे, चाहे जंक मेल कह दे या स्पैम मेल कह दे, ये वो मेल होते हैं जो किसी कंपनी के द्वारा भेजे जाते हैं और ये किसी भी काम के नहीं होते। ठीक है, तो these are the advertising message from various commercial establishment, these are also called junk mail। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो बताएंगे एक बार, अब मैं यहां पर आपको एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं जो भी कुछ हमने शुरू से अब तक पढ़ा है उसका। इसके आगे की चीजों को हम कल की क्लास में जानेंगे। अभी हम एक बार जो भी कुछ हमने शुरू से अभी तक पढ़ा है उसमें क्या कर लेंगे, उसे हम यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जाना सबसे पहले कि भैया जो जीमेल है, जो ईमेल है, ये ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और ये है क्या, तो ये जो पहले पुराने जमाने में जो चिट्ठियां जाती थी उसी का एक अपडेटेड वर्जन हमारा है। ठीक है, ईमेल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संदेश को बहुत दूर तक भेज सकते हैं, बहुत कम समय में भेज सकते हैं और सटीक भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बदलाव कर देगा। और ईमेल के जरिए आप ऑडियो, वीडियो, फोटो, ये सभी चीजें, कोई फाइल वगैरह भी साथ में भेज सकते हो। फिर हमने जाना है ईमेल और जीमेल में डिफरेंस क्या होता है। फिर ईमेल को किसने बनाया, तो 1971 में रे टॉमिल्सन ने सबसे पहला ईमेल भेजा था जिसमें उन्होंने लिखा था QWERTPOIUY, ये इन्होंने लिख करके भेजा था। ठीक है, फादर ऑफ ईमेल रे टॉमिल्सन को कहा जाता है। और इन्होंने उस टाइम पर कौन से, क्योंकि उस टाइम पर इंटरनेट नहीं बना था, तो जब इंटरनेट नहीं बना था उस टाइम पर इन्होंने अर्पानेट का प्रयोग किया था। और अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या होती है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। फिर शिवा अय्यादुरई, भारतीय मूल के शिवा अय्यादुरई ने जो नया ईमेल है हमारा, इसका फॉर्मेट बनाया था, इसलिए इनको फादर ऑफ ईमेल इन इंडिया भी कहते हैं हम। ईमेल आईडी, जब भी हमें कोई पता भी, एड्रेस, कोई मेल भेजना होता है तो प्रत्येक हमें क्या होना चाहिए, एक एड्रेस होना चाहिए, एड्रेस पर भेजेंगे। तो हमारे पास एक ईमेल आईडी होती है जिसे हम ईमेल एड्रेस कहते हैं। और प्रत्येक ईमेल एड्रेस यूनिक होता है, यानी कि अद्वितीय होता है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता। फिर हम देखेंगे कोई मेल आईडी जो होती है वो दो भागों से बनती है, एक यूजर नेम और एक डोमेन नेम। और यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने का काम होता है @ का। किसी भी मेल आईडी में कम से कम एक @ हो सकता है और अधिक से अधिक भी एक ही @ हो सकता है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। ठीक है, जो यूजर नेम है इसकी जो लिमिटेशन है वो 64 कैरेक्टर की हो सकती है, होती है, @ 1। और जीमेल जो डोमेन नेम है वो मैक्सिमम 255 कैरेक्टर का हो सकता है, यानी कि टोटल 320 कैरेक्टर का हमारे कोई मेल आईडी हो सकती है, इससे बड़ी नहीं। फिर हमने आपको बताया कि ईमेल आईडी में आप अक्षर यूज कर सकते हो, नंबर यूज कर सकते हो, डॉट यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर, हाइफन यूज कर सकते हो। लेकिन ईमेल आईडी में आप लगातार 2 डॉट यूज नहीं कर सकते, डॉट को बिल्कुल शुरुआत में यूज नहीं कर सकते और स्पेस आप नहीं लगा सकते। जिसमें मैंने आपको बताया कि ये जो है हमारी क्या दी गई है, हमें कुछ ऐसी ईमेल आईडी दी गई है जिनमें कौन सी सही है कौन सी गलत है। फिर जब हम अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करते हैं, है ना, अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करते हैं, तो जो पासवर्ड मांगा जाता है उस प्रोसेस को ऑथेंटिकेशन कहते हैं। क्या कहेंगे मेरे भाई, उसको ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। फिर जब आप अपनी ईमेल आईडी लॉगिन हो जाएगी तो एक कंपोज करके विकल्प आएगा, कंपोज पर क्लिक करके आप अपने मेल को भेज सकते हैं, एक नया मेल तैयार करके किसी को भी भेजा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इनबॉक्स। तो जो भी आने वाले मेल होते हैं जो आ रहे हैं वो हमें कहां पर मिलते हैं, तो आने वाले मेल हमारे ईमेल के इसके इनबॉक्स के अंदर मिलते हैं। आउटबॉक्स क्या होता है, भाई कह रहे थे सर आउटबॉक्स दोबारा बता दो। आउटबॉक्स मेरे भाई ये होता है कि मैंने मेल भेज दिया लेकिन सामने वाले तक अभी वो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाया, किसी भी टेक्निकल इशू के कारण उसने नेट ऑन नहीं करा, उसके में स्टोरेज नहीं था, तो जब तक वो उस तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक वो हमारा आउटबॉक्स में रहेगा। जैसे ही उसका सही होगी सब कुछ और वो हमारा आउटबॉक्स सेट करके वहां पहुंच जाएगा। ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट के अंदर अधूरे मेल होते हैं जो हमने लिख तो लिए हैं लेकिन अभी भेजे नहीं है। और जंक मेल कौन सा होगा या स्पैम मेल, तो ये वे मेल होते हैं जो किसी कंपनी के द्वारा हम तक भेजे जाते हैं। तो ये तो हो गई हमारी अभी तक की बात। लेकिन यहां से क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए प्रीवियस ईयर में, तो आप देखोगे, मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखाना चाहूंगा। ये सवाल आपसे पूछा गया था दिल्ली पुलिस 30 नवंबर 2023 की शिफ्ट 1 में। तो बताएंगे आप, देखो ये सवाल दिल्ली पुलिस 30 नवंबर 2023 की शिफ्ट 1 में पूछा है, उत्तर बताना।
जाना नहीं होता भाई, जब रिवीजन करा रहा होता हूँ तो जाना नहीं होता, आपको रिवीजन करना होता है और उसके बाद फिर जो क्वेश्चन कराते हैं उन्हें करना होता है। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे कि ईमेल का पूर्ण रूप क्या है, तो भैया इलेक्ट्रॉनिक मेल है। हालांकि इसमें आंसर ऑलरेडी हाईलाइटेड है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत कठिन नहीं है, तो आप कर ही लेंगे। ठीक है ना, चलो। इसके अलावा देखो अगला एक सवाल ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा यूजर के बीच संदेशों के आदान प्रदान के लिए कंप्यूटर आधारित एप्लीकेशन है। बताओ इनमें से कौन सा ईमेल भेजने के लिए क्या है हमारा कंप्यूटर आधारित एप्लीकेशन है, तो हम क्या कहेंगे क्रोम, बिंग, मोजिला नहीं, ईमेल। तो देखो ये सवाल भी आपसे यहाँ पर इस तरह से पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, आगे अगर हम बात करते हैं किस चीज के, अगला सवाल देखेंगे। देखो क्या कह रहा है अगला सवाल कि बताएं निम्नलिखित में से क्या इलेक्ट्रॉनिक मेल उपयोग करने का लाभ है। बताओ इनमें से कौन सा एक लाभ ऐसा है जो इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल का यूज करने का है। तो स्पैम और फिशिंग खतरों से की प्रति भेजता है, बड़ी संख्या में ईमेल की सूचना अधिकता होती है, इससे आमने सामने संचार में कमी आ सकती है। ये तो लाभ तो नहीं है। ये वैश्विक स्तर पर व्यक्तियों और समूहों के साथ सुविधाजनक और तेज संचार करता है, यानी कि आप यहां से बैठे बैठे, आप यहां से बैठे बैठे अमेरिका भी मेल भेज सकते हो और बहुत कम समय में भेज सकते हो। और ये सवाल दिल्ली पुलिस 1 दिसंबर 2023 को पूछा गया। और ये सारे सवाल बैक टू बैक जो हम कर रहे हैं, ये आज ही की क्लास में जो डेटा हमने पढ़ा है उससे बन रहे हैं, है ना। अगला सवाल देखो ये कैसे पूछा गया आपसे। ये सवाल दिल्ली पुलिस 14 नवंबर 2023 को पूछा गया था शिफ्ट 1 में, यानी कि 14 नवंबर से ही पेपर चालू हुए थे और उसी में ये सवाल पूछ लिया गया। देखो क्या है कि किसी ईमेल के अटैचमेंट हो सकते हैं, मतलब हम किसी ईमेल के द्वारा क्या क्या भेज सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि भैया आप डिजिटल तस्वीरें भी भेज सकते हो और आप कोई डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हो, यानी कि ये दोनों ही चीजें हमारी भेजी जा सकती हैं, है ना। ये दोनों ही चीजें क्या है मेरे दोस्त, भेजी जा सकती हैं। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है, सिर्फ एक क्लास, सिर्फ 30-35 मिनट की क्लास से सभी सवाल बन रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक का उपयोग किसी ईमेल के उपयोगकर्ता और नाम और ईमेल सर्वर के भागों को अलग करने के लिए किया जाता है। 16 नवंबर मैंने आपसे कहा था यह सवाल पूछा जाता है। यह सवाल यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक में 27 अगस्त 2023 को भी पूछा गया था। और सेम सवाल मेरे भाई दिल्ली पुलिस ने भी पूछा कि ईमेल आईडी में यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने का काम किसका है, तो वो ये जो @ का सिंबल है इसका ये काम होता है। और अगला सवाल देखो फिर क्या कह रहा है अगला सवाल आपसे कि बताओ जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सी एक सही ईमेल आईडी है। एक सही ईमेल आईडी 17 नवंबर दिल्ली पुलिस 2023 शिफ्ट 2, इनमें से सही ईमेल आईडी कौन सी लिखी है, सही तरीके से जो लिखी हो। तो इसमें तो @ ही नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ डॉट होना चाहिए, कॉम पहले आ गया, डोमेन ये भी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे name@domain.com, ये एक परफेक्ट ईमेल आईडी हमारे यहाँ पर मेरे भाई हो जाती है। क्लियर है। और अगला देखोगे, चलो एक और अगला आखिरी सवाल देख लो, फिर एक आपके होमवर्क के लिए होगा। 14 नवंबर की शिफ्ट 3 में यह सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से क्या प्रत्येक यूजर के लिए आमतौर पर इसके फॉर्मेट में एक यूनिक पहचानकर्ता होता है। बताओ क्या। तो ये जो आईडी हमें दी गई है ये क्या है, ये कोई पासवर्ड है, क्लाइंट है, सर्वर है, नहीं, ये एक ईमेल एड्रेस है। क्या है, तो हम कहेंगे ये एक ईमेल एड्रेस होता है। ये सारे सवाल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इसी वीडियो के जो बोर्ड पीडीएफ मिलेगी उसमें। ये आपके लिए होमवर्क वाला सवाल है। अगेन ये सवाल 28 नवंबर को दूसरे तरीके से पूछा गया कि ईमेल आईडी में यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए किस सिंबल का प्रयोग हम करते हैं। तो ये बात आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। उम्मीद करता हूं क्लास आपको बेहद अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन इसी ईमेल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।